और जी बच्चों, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया? कल वाला सवाल तो समझ में आया होगा। चलो, आज तो सुबह से बारिश हो रहा था तो अब इस टाइम स्टार्ट करते हैं। चलो, आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.1 पहले चैप्टर का 1.1 कंप्लीट करेंगे। कोशिश किया जाएगा कि कंप्लीट हो जाए। ये सवाल पहले से हम नोट करके रखे हैं, पहला दूसरा और तीसरा 6-7 सवाल है, उसको करेंगे। तो स्टार्ट किया जाए। चलो ध्यान दो, कल हम बताए थे प्राइम फैक्टर कैसे निकाला जाता है, प्राइम फैक्टर एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं, वही काम करना है इसमें भी सेम। तो पहला क्या कह रहा है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। जहां हमको देखना है प्राइम फैक्टर, इसको ध्यान से हमको देखना है। ये चीज जहां हमको प्राइम फैक्टर लिखा रहेगा तो हमको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है और सारा सवाल अच्छे से सॉल्व करना है। तो कह रहा है 40, 41, 56, 3825 का मतलब ये चारों सवाल है, पांचों, इन सबका हमको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या करना है, फैक्टर निकालना है। तो चलो पहला देखते हैं। और इसका पहला 40 40 लिखो। सबसे पहले प्राइम नंबर हमारा सबसे छोटा है, प्राइम नंबर क्या है, 2 है, तो 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 से, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5 और 5 से 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 40 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। इट मीन्स हो जाएगा 2 पे पावर 3 इंटू 5। यही फैक्टर हो जाएगा, फैक्टर ये वाला हो जाएगा। ठीक, ये भी हो सकता है, ये भी लिख सकते हो, ये दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। दूसरा देखो दूसरा कितना, 156 156 156। सबसे पहले 2 से काटते हैं। 2 7 जा 14, 1 कैरी बचा, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब 9 और 3 कितना, तो 12 होता है, यानी कि 3 से कटेगा, तो 3 13 जा, और 13 प्राइम नंबर है तो 1 टाइम में कटेगा। ठीक, तो हम लिख सकते हैं 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू सॉरी 3, यहाँ पे होगा 3 इंटू 13। इट मीन्स 156 इज इक्वल टू हो जाए 2 पे पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ये हो जाएगा 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब 3825 3825 आ जाओ। देखो 5 और 2 7, 7 3 10 और 8 18, यानी कि 18 3 के टेबल में आता है, डिविजिबिलिटी रूल है। तो सबसे पहले हम इसको 3 से काटेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर 3 से काटो। और 3 से कट सकता है जी, हाँ 3 से, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब 3 से नहीं कटेगा, अब हम 5 से काटेंगे। 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25, फिर 5 से 17 टाइम्स, और 17 प्राइम नंबर है तो 1 टाइम। तो लिखेंगे 3825 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 नहीं 5 इंटू 17। तो इसका हो जाएगा 3 टू दी पावर 2 इंटू 5 टू दी पावर 2 इंटू 17। ये 3825 का है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब चौथा चेक किया जाए, कितना है, 5005 5005। डायरेक्ट इसको 5 से काटो। 5 1 जा 5, डबल जीरो है, डबल जीरो, फिर 5 से, सॉरी 1 होगा, 5 1 जा 5, सॉरी अब 7 से है ना जी, अब 7 से कट जाएगा ना। चलो 7 से, 7 3 जा 7 1 जा 7, कैरी बचा 3, और ये कितना हो जाएगा 3 और 0 13, 30 हो जाएगा। तो 7 4 जा 28 और 7 3 जा
21 हो जाएगा। अब इसको किससे काटेंगे हम? 11 से काटो, 4 3 7 8, हाँ 11 से काटो। 11 म्हणजे 11 और 11 3 13 और 13 से आप काट लो तो 1। तो इसका फैक्टर कितना हो जाएगा जी? 5005। तो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया जी? अब इसको इरेज करें। सिंपल चीज़ है, 40 का निकालना है, 156। हम सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, ऐसे करके काट करके चेक करते हैं। जब तक नहीं कटे तब तक आगे वाले नंबर हम चेक करते जाएंगे और आराम से। ये 4 साल हो गया, 5वां भी इरेज करके बताने जाना। वेयर इज माई इरेजर? अरे वहाँ है। चलो इसको इरेज करें। एकदम इत्मीनान से, शांति से देखना है, दिमाग को कूल करके एकदम आराम से सीखना है सवाल को। चलो सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है? कितना? 7429 7429। चलो इसको करते हैं। 7 4 11 11 to 13 और 9 20 22। ये तो कटेगा नहीं, तो ये डायरेक्ट किससे कटेगा? 7 से कटेगा ना जी। पहले 7 से नहीं कटेगा, 7 1 7 नहीं, तो 17 से काटते हैं। 17 से 17 4 जा 68, 17 4 जा 68 और कितना बचेगा यहाँ पे? 6 और 2 3 टाइम्स में, ठीक। 51 और 62 11, हाँ 17 7 जा 119 होता है, ठीक। अब किससे कटेगा? 23 से नहीं, 19 से ना जी, 19 से ना, 19 से काटो। 19 2 या 38 और 5, 19 3 जा 57। अब 23 से काट लो डायरेक्ट, 23 1 जा 23। तो इसका फैक्टर हो जाएगा 7429 का फैक्टर हो जाएगा 17 इंटू 19 इंटू 23, यही हो जाएगा। ये सारे नंबर्स क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो पहला हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब दूसरा देखते हैं। दूसरे के लिए हम लोग को एक ये वाला फॉर्मूला सीखना है। तो चलो बताते हैं, इसको ध्यान से देख लो। जहाँ नहीं समझ में आया, ये वाला समझ में आया जी 17 से। चलो अब दूसरा नंबर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना है, छोटे में ही अच्छे से समझाया जाए। अब चलो सवाल नंबर 2। तो चलो, जब दो नंबर्स दिए हों तो उनका एलसीएम या एचसीएफ निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। इट मीन्स क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। यही होता है हमारा फार्मूला। ये सिर्फ और सिर्फ दो नंबर्स के लिए। दो से ज़्यादा नंबर रहेगा तो हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। दो से ज़्यादा नंबर रहेगा तो हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, अन्यथा मेरा सवाल क्या हो जाएगा? हमारा सवाल गलत होगा। ये सिर्फ दो नंबर्स के लिए इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम कह दें, कल का एक सवाल दिए थे 16 और 24 का एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए। चलो हम निकालते हैं उसी का। चलो अगर कह दें टू नंबर्स आर एलसीएम ऑफ 16 एंड 24 इज इक्वल टू कितना दे रखा है? सपोज दैट कि हाँ 48 दे रखा है। ठीक, 48 दे रखा है। तो हमको क्या निकालना है? हमको फाइंड HCF, इसका HCF फाइंड करना है। तो चलो इसी वाले फॉर्मूले पर रखते हैं। तो हम जानते हैं कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज ऑलवेज टू इक्वल टू LCM इंटू HCF। चलो HCF हमको फाइंड करना है। फर्स्ट नंबर कितना है? 16 है। सेकेंड नंबर कितना है? 24 है, इज इक्वल टू
एलसीएम कितना दे रखा है बाबू 48, 48 यहाँ पे रखेंगे इंटू HCF कर देंगे। HCF को यही छोड़ो, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इधर आएगा तो डिवाइड होगा, इधर आएगा तो डिवाइड होगा, यानी कि 16 इंटू 16 इंटू 24 अपान कितना हो जाएगा 48 इज इक्वल टू HCF। चलो 16 से 3 टाइम्स और 3 से 8 टाइम्स, यानी कि हमारा HCF इज इक्वल टू हो जाएगा 8। HCF कितना हो जाएगा जी 8। ठीक, समझ में आया ना। एक सवाल और देते हैं, सपोज दैट हम कह दें कि हाँ 32, इसका HCF देंगे 32, हाँ HCF ऑफ 32 एंड क्या करते हैं, कोई नंबर बोलो। 64 नहीं, इजी हो जाएगा, चलो क्या देते हैं, हाँ चलो 28 दे देते हैं। इसका HCF इज इक्वल टू कितना दे रखा है 4, ठीक है 4 दे रखा, तो हमको क्या निकालना है, इसका एलसीएम बताइए कितना होगा। एलसीएम हमको फाइंड करना, तो हम जानते हैं कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, या फिर प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर, यानी कि 32 इंटू 28 हमेशा इक्वल होता है एलसीएम। एलसीएम हमको नहीं पता है, HCF हमको पता है 4। इधर आ जाओ, तो एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा, इधर कितना जी 32 इंटू 28 अपान 4। देखो हम इसको यहीं छोड़ दिए हैं, तो हम इस साइड वाले को इधर ला दे, चाहे इस साइड वाले को उधर ला दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको यहीं छोड़ दिए हैं, एलसीएम को इधर कर दिए हैं और इसको इधर करके वही चीज़ लिख दिए। तो 32 है तो 4 से काटो, 4 7 जा 28, तो एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा 7 2 जा 14 का 4, 7 3 जा 21 प्लस 1 22, 224 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो उसी प्रकार से ये वाला सवाल कहाँ गया जी, ये 26 91 510 92 336 54 इसका निकालना है। बहुत इजी तरीके से हम निकालेंगे, तो अभी इसको इरेज करने जा रहे हैं, फिर इसके बाद से ये वाला 3 सवाल है, तीनों को बता देते हैं। चलो चलो पहले दे रहे हैं 26 एंड 91, तो सबसे पहले इसका एलसीएम या HCF तो हमको निकालना पड़ेगा। कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू HCF ऑलवेज इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। हमको चेक करना है, तो सबसे पहले हम फैक्टर निकालेंगे। इसका प्राइम फैक्टर 26 का प्राइम फैक्टर कितना हो जाएगा जी 2 इंटू 13 हो जाएगा, बताए थे। अब 91 का कितना हो जाएगा, 91 का 7 इंटू 13 हो जाएगा। ये चीज़ ज़रूरी है फैक्टर निकालना। अब देखो हम बताए भी थे कि इधर 2 है, इधर 2 नहीं है, इधर 2 पे पावर 0 का मल्टीप्लाई कर दो, इधर 13 है, इधर भी 13 है, इधर 7 नहीं है तो इधर 7 पे पावर 0 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या सब में कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है। तो एलसीएम पहले निकालते हैं। एलसीएम के लिए हम कौन सा पावर लेते हैं जी मैक्सिमम पावर। एलसीएम के लिए क्या लेते हैं मैक्सिमम पावर लेते हैं। मैक्सिमम पावर हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों में, इन दोनों इसमें 2 और इसमें 2, 2 पे मैक्सिमम पावर कितना है 1 है, 7 पे मैक्सिमम पावर कितना है 1 है, और 13 पे मैक्सिमम पावर कितना है 1 है। तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा 7 2 14 इंटू 13, यानी कि 14 इंटू 13 इज इक्वल टू हो जाएगा 14 3 जा 42, 2 कैरी बचा 1, 14 माइनस 4 प्लस 4 40 118 182 हो जाएगा एलसीएम हमारा 182। और HCF इक्वल टू, और क्या होता है HCF के लिए मिनिमम पावर होता है। पावर क्या होता है जी मिनिमम पावर। तो मिनिमम पावर इसमें देखते हैं, इधर 2 पे मिनिमम पावर कितना है, 2 पे मिनिमम पावर कम से कम पावर 2 है, सॉरी 0 है। 7 पे कम से कम पावर कितना है 0 है, तो 7 पे पावर 0, और 13 पे सबसे कम पावर कितना है 1 है। चलो 2 पे पावर 1, ये भी 1, ये 13, तो HCF हमारा कितना आ जाएगा जी HCF इक्वल टू आ जाएगा 13। हमको HCF पता चल गया 13,
और एलसीएम पता चल गया 182। तो चेक करते हैं फर्स्ट नंबर 26 इंटू 91 इज इक्वल टू HCF एलसीएम कितना है 182 इंटू 13। चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा जी, करके देखो 26 91 6 1 6 6 9 54 92 182 होगा 182 6 4 2 8 13 2 3 8 6 हो रहा है, ये हो रहा है 2 3 8 6 इज इक्वल टू 182 इंटू 13 182 इंटू 13 2 3 जा 6 8 3 जा 24 3 1 जा 3 2 5 182 6 हो जाएगा 6 हो जाएगा कुछ भी 4 2 6 है, मिस्टेक हुआ है क्या, तभी इस मल्टीप्लाई में मिस्टेक हुआ है। मल्टीप्लाई इसमें हुआ है, देख लीजिए गलत हुआ ना जल्दबाजी में। 91 इंटू 26 6 1 जा 6 6 9 जा 54 2 1 जा 2 9 2 जा 18। हाँ यहीं पे हम ऐड करने में गड़बड़ करते 4 टू 8 कर दिए हैं 6 6 3 2 2 3 6 6 2 3 6 6 इज इक्वल टू कर लो 182 इंटू 13 3 2 जा 6 8 3 जा 20 4 3 1 जा 3 2 5 और 182 बात वही हुआ 6 6 3 और 2 यानी कि 2 3 6 6 दोनों का सेम आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, बस और कुछ नहीं करना है, आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक तो समझ में आया। अब हम लोग चलो दूसरा देखते हैं 510 एंड 92 510 एंड 92 ऊपर वाला इरेज कर दे 2। चलो ध्यान दो, यहाँ लिखे थे फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर ऑलवेज टू इक्वल LCM इंटू HCF, इसको इरेज कर दिए है। सेकेंड नंबर सवाल नंबर सेकेंड क्या कह रहा 510 एंड कितना है 92 तो चलो फैक्टर निकालो 510 चलो ऐसे निकाल लेते हैं इस बार 2 से 2 2 जा 4 2 5 जा 10 2 5 जा 10 3 से 3 8 जा 24 3 5 जा 15 5 से 17 टाइम्स और 17 से 1 टाइम, इसका 92 2 से काटो 2 4 जा 8 2 6 जा 12 2 6 जा 12 फिर 2 से 23 और 23 से 1 टाइम 23। चलो तो यानी कि 510 का फैक्टर हो गया, सॉरी 2 3 5 17 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और 92 का हो जाएगा 2 पे पावर 2 कर देते हैं इंटू 23। इधर 2 है इधर भी 2 है, इधर 3 है इधर 3 नहीं है तो 3 पे पावर 0, इधर 5 नहीं है तो 5 पे पावर 0, 17 पे पावर 0, 17 पे पावर 0 और इधर क्या नहीं है 23 नहीं तो 23 पे पावर 0। हमको सारे प्राइम नंबर्स को सेम कर लेना, इक्वल कर लेना। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पे LCM, एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम के लिए मैक्सिमम पावर, एलसीएम के लिए क्या करना है मैक्सिमम पावर करना है, मैक्सिमम इन दोनों में कितना है 2 पे पावर 2 इंटू 3 इधर भी है 3 इधर भी है तो मैक्सिमम पावर 3 पे कितना है 1, 5 पे पावर 1 17 पे पावर 1 17 पे पावर 1 इंटू 23 पे पावर मैक्सिमम कितना है 1 है। तो मल्टीप्लाई किया जाए 4 3 जा 12 5 जा 60
60 इंटू 17 इंटू 23, 1020 इंटू 23, 0 कर लो, 46 कर लो और 23 कर लो। ये हो गया LCM। HCF निकालो। HCF इज इक्वल टू हो जाएगा मिनिमम पावर। 2 पे मिनिमम पावर कितना है? 1 है। 2 पे पावर 1। 3 पे मिनिमम पावर कितना है? 0। इट मीन्स 1। अब सब 0 हो जाएगा, यानी कि इसका HCF कितना आएगा? डायरेक्ट 2 ही आएगा। करके बता देते हैं। HCF इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पे पावर 1, 3 पे पावर 0, 5 पे पावर 0, 17 पे पावर 0 और 23 पे पावर 0। 2 पे पावर 1 का मतलब 2, इसका मतलब 1 1 1 और 1। तो HCF इज इक्वल टू कितना हो गया थी? सिर्फ और सिर्फ 2। HCF कितना हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ 2। ठीक है। अब वेरीफाई करने जाना है फर्स्ट नंबर, यानी कि 510 इंटू 92 इक्वल टू 23460, 23460। ठीक है, तीन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे जी। 510 अरे इंटू 2 रहेगा ना, इंटू 92, 1020 होगा, 0 2 10, 0 9 45, 02964, 46920, 46920 इज इक्वल टू 200, 6 2 12 का 2, 2 4 8 + 1 9, 2 3 6, 2 2 4, 46920। दोनों LCM और HCF क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो यानी कि हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। ये प्रूव हो गया, हम लोग वेरीफाई कर लिए। ठीक है, एक और है, इसको किया जाए। इरेज करें, समझ में आ रहा है जी? चलो तब ठीक है। हम इजली समझना है, धीरे धीरे समझना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाएगा। चलो थर्ड नंबर का सवाल। 33654, 336 एंड 54। तो फैक्टर निकाला जाए। 336, 2 1 = 2, 2 6 = 12, 2 8 = 16, फिर 2 से 2 8 = 16, 2 4 = 8, 2 से 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 से 21, 3 से 7, 7 से 1, 54, 2 से 27, 2 से 2 से थोड़ी ना, 3 से 9, 3 से 3 और 3 से 1। चलो फैक्टर 336 का हम लिख सकते हैं, थोड़ा और दूर से लिखें, जगह बचेगा। 336 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पे पावर 4 इंटू 3 इंटू 7 और 54 हो जाएगा 2 पे पावर 1 इंटू 3 पे पावर 3 इंटू 7 नहीं तो 7 पे पावर 0 कर लेंगे। अब इसका LCM निकाला। LCM के लिए इन दोनों में से मैक्सिमम पावर, तो 2 पे मैक्सिमम पावर कितना है? 4 है। 3 पे मैक्सिमम पावर कितना है? 3 है। और 7 पे मैक्सिमम पावर 1 है। तो 2 पे पावर 4 का मतलब क्या होता है? 32 नहीं 16 होता है, और ये 27 इंटू 7, 1 2 32 और 11, 143 कितना है जी? मल्टीप्लाई करके देखोगे, चेक करोगे? 9024 आया का। अब HCF के लिए हम क्या करेंगे? मिनिमम पावर लेंगे। HCF के लिए मिनिमम पावर, 2 पे कम से कम पावर कितना है? 1 है। 3 पे कम से कम पावर कितना है? 1 है। और 7 पे कम से कम पावर 0। तो HCF इज इक्वल टू हो जाएगा
2 3 जा 6, ऐसे कितना हो गया 6 हो गया। जी इतना है यहाँ पे 1024 आ रहा है 100 100 देख लेते हैं। ठीक है 1002। अब देखो हमको क्या चेक करना है ना, चेक करना है वेरीफाई करना फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। तो यानी कि फर्स्ट नंबर कितना है जी 336 इंटू 54 ना 54 इज इक्वल टू 10024 इंटू 6। मल्टीप्लाई करो इसका कितना आ रहा है 6 4 जा 24 का 4 6 2 जा 8 + 2 10 और 60। तो ये भी हो जाएगा 60104। तो LHS इज इक्वल टू RHS। मल्टीप्लाई करो 336 इंटू 54 करो 336 इंटू 54 6 4 जा 24 3 4 जा 12 + 2 14 का 4 4 3 जा 12 + 1 13 6 5 जा 30 3 5 जा 15 + 3 8 5 3 जा 15 + 1 16 हो जाएगा। मिस्टेक होएगा क्या जी हो यहाँ पे 4 होगा तो यहाँ पे क्या मिस्टेक हो रहा है तब इसमें मल्टीप्लाई हो HCF गड़बड़ा है क्या 2 पे मिनिमम पर सोलह और 27 का 16 25 16 16 7 112 का 2 हासिल 11 16 2 32 और 11 143 ही होता है। इतना आ रहा है का 432 है 432 आ रहा है ना अरे कर लो यार 16 इंटू 27 7 6 42 7 7 + 4 11 32 हाँ 3 2 4 432 आ रहा है। तो यहाँ से मिस्टेक हो गया हम लोगों का फिर से करते हैं चलो 7 2 14 का 7 21 + 1 22 7 4 28 + 2 30 हाँ तो हो जाएगा 336 इंटू 54 इज इक्वल टू 3024 इंटू 6 दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा जी मल्टीप्लाई करो 6 4 जा 24 6 2 जा 14 + 2 16 का 6 और कहाँ पे अच्छा हाँ 6 2 जा 12 होता है 6 4 जा 20 कितना रहा है 81 अरे 18 144 इसका भी वही आएगा 18 144 बीच में इक्वल टू यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS। जल्दी में गड़बड़ हो गया जल्दी में मिस्टेक हो गया। चलो अब ध्यान दो अब तीसरा हम लोग करेंगे। तीसरा हम कह रहा है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर। दिए गए इंटीजर्स का हमको LCM और HCF फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सिंपल चीज़ है कोई बड़ा चीज़ नहीं है। चलो पहला देखते हैं 12 15 एंड 21 तो 12 का फैक्टर कितना क्या हो जाएगा जी 2 इंटू
3 2 पे पावर 2, या फिर पूरा अच्छे से लिख लेते हैं 2 इंटू 3, 15 का कितना हो जाएगा जी 3 इंटू 5, 21 का कितना हो जाएगा जी 3 इंटू 7। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, चलो यहाँ पे देखो लिख सकते हैं इसको 2 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 1, इधर 3 इंटू 5 1 1, 3 इंटू 7 1 1, इसमें 5 और 7 नहीं है तो इसमें 5 पे पावर 0 इंटू 7 पे पावर 0, इसमें क्या नहीं है, इसमें 2 नहीं है तो 2 पे पावर 0 इंटू 7 पे पावर 0, इसमें भी क्या है 2 पे पावर 0 इंटू 5 पे पावर 0। एलसीएम निकालना है क्या, एलसीएम ना, तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे जी मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर लो, मैक्सिमम पावर कितना है 2 पे मैक्सिमम पावर कितना है, इन सब में से 2 पे मैक्सिमम पावर 2 पे पावर 2, ठीक, 3 पे मैक्सिमम पावर 3 पे 1, फिर 5 पे मैक्सिमम पावर 1, 7 पे मैक्सिमम पावर 1, अब इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो 2 पे पावर 2 का मतलब 4 इंटू 3 5 जा 15 और 15 7 जा 105, अब हो जाएगा 420, एल सी एम इज इक्वल टू 420। एच सी एफ निकालो, एच सी एफ इज इक्वल टू मिनिमम पावर, मिनिमम मिनिमम पावर 2 पे मिनिमम पावर कितना है 0 है, तो 2 पे मिनिमम पावर कितना है जी 0, 3 पे मिनिमम पावर 1 और 5 पे मिनिमम पावर 0, 7 पे मिनिमम पावर 0, इट मीन्स हो जाएगा 2 पे पावर 0 का मतलब 1 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 3, सॉरी 1, तो एच सी एफ इजकल टू कितना हो जाएगा, एच सी एफ इजकल टू कितना हो जाएगा जी ओनली 3, तो एच सी एफ कितना हो गया 3, एलसीएम कितना हो गया किधर गया, एलसीएम हो गया 420, ये हो गया पहला। दूसरा देखो 17 23 29, 17 23 एंड 29, तो ये तो तीनों के तीनों क्या है प्राइम नंबर है, 17 23, थोड़ा क्या हम करें, आराम से टैप करोगे कैमरे पे एकदम आराम से, लाइट हम दिख रहे हैं एकदम आराम से, एकदम आराम से, साफ दिख रहा है कैमरा, अरे यार मक्खी बैठी है, कैमरा मेन कौन सा है देखोगे, रुक जा रुको रुको रुको, मेन कैमरा रुको बता रहे हैं, दिमाग का दही हो रहा है, देखोगे इसे ढका, इसे इसी पे बैठी थी पिछली बार, हाँ बीच वाला है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, बैठो काट उठ लेंगे, चलो अब हमको किसका चेक करना है 17 23 और 29 का हमको चेक करना है, तो देखो 17 क्या है जी प्राइम नंबर है, 17 क्या है प्राइम नंबर, 23 और 29 आल्सो प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर्स का कोई दिक्कत नहीं होता है, फैक्टर 17 का क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, 23 का क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, और तो इसका तो डायरेक्ट हम यही बता देते हैं, प्राइम नंबर्स जब होते हैं, जब प्राइम नंबर्स होते हैं, जब दी गई नंबर्स क्या होते हैं प्राइम नंबर्स होते हैं, तो उनके मल्टी यानी कि उनका आपस में प्रोडक्ट ही क्या होता है एलसीएम होता है, तो एलसीएम इक्वल टू हम लिख सकते हैं, एलसीएम इक्वल टू लिख सकते हैं 17 इंटू 23 इंटू 29, और एच सी एफ प्राइम नंबर्स का, जब सारी संख्याएं सारी नंबर्स क्या हो प्राइम नंबर्स हो तो उनका एच सी एफ हमेशा क्या होता है, एच सी एफ हमेशा 1 होता है, चाहे तुम कुछ भी करो, क्योंकि 1 के अलावा और इसके पास, और प्राइम नंबर्स के पास दो ही फैक्टर होता है, एक तो 1 होता है और दूसरा क्या होता है वो नंबर खुद होता है, तो जब वो नंबर खुद है और एक तो इसमें तीनों के तीनों में एक आएंगे तो एच सी एफ एक हो जाएगा, और एलसीएम इनका प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट बताओ कितना है जी 11 339, तो एलसीएम ये हो गया और एचसीएफ ये हो गया, अब इसके आगे का सवाल करेंगे, ठीक है।
तीसरा दे रखा है, तीसरा देखा 8 9 25, 8 9 25, ये तीनों के तीनों 25 है, तो 8 का फैक्टर कितना हो जाएगा जी? 2। चलो डायरेक्ट लिख देते हैं। 8 का फैक्टर होता है, 8 का फैक्टर होता है 2 पे पावर 3, 9 का फैक्टर होता है 3 पे पावर 2, और 25 का फैक्टर होता है 5 पे पावर 2। चलो इधर क्या नहीं है, 3 और 5 नहीं है, तो 3 पे पावर 0, 5 पे पावर 0, इधर 5 पे पावर 0, 2 पे पावर 0, इधर 2 पे पावर 0 और 3 पे पावर 0। एलसीएम क्या हो जाएगा जी? एलसीएम 2 पे मैक्सिमम पावर कितना है? 3, 2 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 2, तो 2 पे पावर 3 होता है 8 इंटू 9 इंटू 25, 25 एट द डायरेक्ट 25 एट द 200, 2 9 जा 1800, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? और एच सी एफ देखो, एच सी एफ इसका भी क्या होगा, इसमें किसी कोई भी कॉमन नहीं आ रहा था, इसका एच सी एफ 2 पे मैक्सिमम पावर, 2 पे मैक्सिमम पावर, मिनिमम पावर 0, 3 पे मिनिमम पावर 0 और 5 पे मिनिमम पावर 0, तो एच सी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 1। अब इसके आगे कम पढ़ेंगे, देख लो भाई। चलो जी, सवाल नंबर 4 कह रहा है गिवन दैट एच सी एफ ऑफ 306 एंड 657 इज 9, एच सी एफ इसका कितना है? 9। ये दो नंबर्स दिए हैं, इनका एच सी एफ कितना है? 9, तो एलसीएम हमको फाइंड करना है। हम जानते हैं चौथा सवाल नंबर 4, वी नो दैट, देखेंगे वी नो दैट फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एच सी एफ। फर्स्ट नंबर कितना है? 306 इंटू 657 इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एच सी एफ कितना है? 9, 9 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा, तो 306 इंटू 657 अपान 9 इंटू एलसीएम, तो एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा 9 से किसी एक को काट दो, चलो इसी को काटते हैं, 9 3 जा 27, ठीक, और 9 4 जा 36, यानी कि 657 इंटू 34, तो मल्टीप्लाई किया जाए 657 इंटू 34, 7 4 जा 28, 5 4 जा 20 प्लस 2 22, 6 4 जा 28 प्लस 2 30। यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, 26 होगा, 7 3 जा 21, 5 3 जा 15 प्लस 2 17, 6 3 जा 18 प्लस 1 19, 8 हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 13 का 3 हो जाएगा प्लस 12, और यहाँ पे 2 2 3 3 8, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 2 3 3 8, एलसीएम कितना हो जाएगा जी? 2 2 3 3 8, एलसीएम इज इक्वल टू 2 2 3 3 8, तो एलसीएम हमारा हमको पता चल गया, ठीक है। सवाल नंबर 5, इसको रेज करें, दो रहने दो, कोई बात नहीं। सवाल नंबर 5 कल एग्जाम्पल में बताए थे, इसी जैसा एक सवाल बताए थे, जैसे कह रहा है चेक वेदर 6 पे पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0, क्या 6 पे पावर n कभी 0 पे समाप्त हो सकता है? तो चलो चेक करते हैं। 5 लेट चेक 6 पे पावर n, इफ n is equal to 1, तो 6 पे पावर 1 is equal to 6, n is equal to 2, तो 6 to the power 2 is equal to 36, 6 पे n is equal to 3, तो 6 पे पावर 3 इंटू 2 1 6, तो यहाँ पे देखो, यहाँ भी 6 आ रहा है, यहाँ भी 6 आ रहा है, यहाँ भी 6 आ रहा है, तो लिखेंगे हेंस, या फिर हेंस सो 6 पे पावर n is never
never ends with the digit with the digit 0 for any नेचुरल नंबर n। ठीक है, यानी कि देखो कह रहा है चेक, यानी कि चेक कीजिए कि क्या 6 पे पावर n कभी भी 0 पे समाप्त हो सकता है। यदि n क्या होने चाहिए, n एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर होते क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो n, तो लेट चेक करते हैं 6 पे पावर n। इफ n इज इक्वल टू 1, तो क्या आ रहा है जी, हमारा 6 आ रहा है। जब 2 कर रहे हैं तो 36 आ रहा है, 3 कर रहे हैं तो 216 आ रहा है। इट मीन्स इससे ये पता चलता है कि 6 पे पावर n कभी भी 0 पे समाप्त नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हम लिखते हैं सो 6 पावर इन नेवर एंड्स विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब सवाल नंबर 6 थोड़ा सा दिमाग वाला है, चेक करना है कंपोजिट नंबर होता क्या है। कल हम बताए थे कंपोजिट नंबर होता क्या है, बताओ। कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके फैक्टर मोर देन 2 हो, यानी कि सॉरी ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर मोर देन 2 हो उनको हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो चलो इसको चेक करते हैं। यहाँ पे एक चीज छूटा है, प्लस का 13 है, प्लस का 13 एंड, ठीक। तो चलो चेक, तो लिखेंगे 6 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस का 13 एंड 6 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस का 5। चलो दोनों नंबर्स को एक साथ करते हैं या फिर सबसे पहले इसको करते हैं। चलो इसको चेक करते हैं। इसको चेक करेंगे तो 7 ये है, तो इसमें से हम 13 बाहर निकाल सकते हैं। 13 को बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 7 इंटू 11 प्लस का 1, क्योंकि यहाँ से 13 बाहर आ गया, यहाँ से भी 13, तो यहाँ से 13 बाहर है तो 1 हो गया, यहाँ भी 1 होगा, तो 7 इंटू 11 वही चीज़ होगा। तो लिखेंगे 13 इंटू 11 77 प्लस 1, तो 13 इंटू हो जाएगा 78, 13 इंटू 78, तो ये हो जाएगा 104, 13 8 द 104, कैरी बचा 10, 13 7 91 प्लस 10 101, हाँ 101 होगा। चेक कर लोगे एक बार। अब देखो 101, अब यहाँ इसको देखते हैं, इसमें से क्या कॉमन करेंगे 5, क्योंकि 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है, तो 5 कॉमन करें तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस का 1 हो जाएगा, यहाँ पे 5 रह जाएगा। 7 6 जा, चलो 1 है तो इसको 1 रखते हैं। देखो 3 2 जा 6, 6 6 जा 36, 36 इंटू 4 यानी कि 36 इंटू 7 इंटू 4 प्लस का 1, इतना लिख सकते हैं। अब देखो 5 इंटू, या फिर अभी इसको रहने देते हैं, 7 6 जा 42, 7 3 21 प्लस 4 25 इंटू 4 प्लस का 1, 5 इंटू, अब 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 प्लस 2 10 प्लस 1, तो 5 इंटू हो जाएगा 1009। इसका वो कर लो, इसका वो कर लो, क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 9 5 जा 45 और 5 1 जा 5, 5045। तो लिखेंगे here the factor of 1014 आर, देखो 1014 का फैक्टर कौन कौन सा होगा जी, 1014 का 1 होगा, और क्या होगा 1 के अलावा 13 होगा, 2 को गोली मारो,
13 के बाद क्या होगा 78 होगा, एंड क्या होगा, ये नंबर स्वयं खुद होगा, एंड 1014 एंड अदर एंड 1014 एंड 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 द फैक्टर ऑफ कितना, द फैक्टर ऑफ ये 5045 आर 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 1009 एंड 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 5045 also. So it has more than two factor as well. Hence यहाँ पे लिख देंगे, hence लिख देते हैं, hence it has more than two factor as well. So it is a composite number. It is नहीं लिखेंगे, so both numbers are composite. So both numbers are composite number. ठीक है, देख लो, हमको कुछ नहीं करना है, ध्यान से एक बार और देखो, ध्यान से 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, तो हम इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ आ रहा है, 13 आ रहा है, 13 को हम कॉमन कर लिए, बाहर कर लिए, तो इधर 7 इंटू 11, इधर क्या बचा 1 प्लस 1, तो 70 11 7 जो 71 प्लस 1 77, 13 इंटू 78, इन दोनों का प्रोडक्ट इतना रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट इतना रहा, तो क्या इससे इसमें डिवाइड करेंगे, इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 1014 का फैक्टर एक 13 है, एक 78 है, और एक 1 भी होगा, और दूसरा क्या होगा 1 के साथ साथ ये नंबर स्वयं खुद होगा, तो इसीलिए इसके पास मोर देन फैक्टर कितना हो गए, मोर देन फैक्टर 2, यानी 2 से अधिक फैक्टर हो गए। सेम इसमें भी 2 से अधिक फैक्टर हो गए, तो ये दोनों नंबर्स क्या हैं, कंपोजिट है। कंपोजिट नंबर वही होता है, कंपोजिट नंबर वही होता है व्हेन जिन नंबर्स के पास मोर देन 2 फैक्टर्स हो, जिन नंबर्स के पास मोर देन 2 फैक्टर हो उनको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो बस इतना ही है, अब इसको इरेज करके लास्ट का बता करके आज का ये एक्सरसाइज समाप्त करेंगे, और कल हम लोग पढ़ेंगे इरेशनल नंबर प्रूफ करना। चलो एकदम ध्यान दो, ये जितना बड़ा दिख रहा है उतना बड़ा है नहीं, देखो यहाँ से यहाँ तक इतना बड़ा सवाल है, बट इसमें कोई दम नहीं है। कह रहा है देयर इज अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पथ है, ठीक, पथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड, यानी कि एक सर्कुलर पाथ है जिसपे एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट्स लग रहे हैं, 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, वाइल वहाँ जहाँ पे रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction, after how many minutes will they meet again at the starting point। ये इतना लंबा चौड़ा लिखा है, कहने मतलब एक सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर क्या है, पाथ है। तो यहाँ पे सवाल नंबर 7, सपोज दैट ये क्या है, हमारा सर्कुलर पाथ है। अब यहाँ से सोनिया और रवि स्टार्ट करते हैं, सोनिया एक चक्कर लगा रही है तो 18 मिनट, और रवि एक चक्कर लगा रहा है तो 12 मिनट। तो ये बताओ तेज कौन दौड़ रहा है, रवि दौड़ेगा क्योंकि टाइम कम लगा रहा है, तो रवि दौड़ रहा है। तो हमको इसमें पता करना है कि बताइए कि वो दोनों कब एक स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो लिखेंगे लिखेंगे मीटिंग ऑफ बोथ मीटिंग ऑफ बोथ लिख दें या फिर लिखेंगे, हाँ, दे मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट
स्टार्टिंग पॉइंट इज इक्वल टू हो जाएगा, पॉइंट इज इक्वल टू हो जाएगा एलसीएम ऑफ एलसीएम ऑफ टेकन टाइम ऑफ टेकन टाइम बाई होगा, बाई सोनिया एंड रवि। तो एलसीएम निकालो, तो 18 और इधर कितना है जी 12, निकाल लो। 2 से 9 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स, 3 से 1 टाइम, 2 से 6 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स और 3 से 1 टाइम, तो 18 और 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 2 इंटू 3 पे पावर 2 लिख देते हैं, 2 इंटू 3 पे पावर 2, यहाँ पे 2 इंटू 3, या फिर 2 पे पावर 2 कर देते हैं, सबसे सिंपल रहेगा इधर। तो एलसीएम क्या था जी मैक्सिमम पावर, सिंपल पावर, यानी कि 2 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 2, तो एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा 4 9 जा 36। तो लिखेंगे दे मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ ऊपर लिख देते हैं, दे मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही, तो अब चलते हैं। अगर जो वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगे तो। धन्यवाद, नमस्कार।